कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग बस जीतने के लिए ही बने हैं, जैसे उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट टैलेंट है जिसे हराना नामुमकिन है। खैर, आज हम डेविड गॉगिंस की कहानी से ये जानेंगे कि ये सब पूरा सच नहीं है। असल में एक मजबूत इरादा और एक कमाल का प्लान किसी भी पैदाइशी टैलेंट पर भारी पड़ सकता है। ये लाइन, ये डेविड गॉगिंस का मूल मंत्र है और हमारी आज की पूरी बातचीत इसी एक सोच पर टिकी है। मतलब एकदम साफ है, दुनिया का सबसे टैलेंटेड इंसान होना जरूरी नहीं, दुनिया का सबसे मेहनती इंसान होना जरूरी है। तो टैलेंट की जरूरत नहीं का असल मतलब क्या है? चलिए इसे एक वीडियो गेम की तरह समझते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जो पहली बार में ही गेम में कमाल कर देते हैं, बस यही है टैलेंट। लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि उन्हें भी हराया जा सकता है अगर उनसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाए, गेम का हर सीक्रेट पता हो और किसी भी हाल में हार ना मानी जाए। तो इस सिद्धांत को परखने के लिए गॉगिंस ने जो जगह चुनी वो थी हवाई की एक रेस, अल्ट्रामैन। ये कोई मामूली मैराथन नहीं थी, ये तो 3 दिन चलने वाला एक मॉन्स्टर इवेंट था जो किसी भी इंसान की हिम्मत की हर हद तक तोड़कर रख दे। चलिए इसकी मुश्किल को थोड़ा और समझते हैं। पहला दिन, खुले समुद्र में 6.2 मील यानी लगभग 10 किलोमीटर की तैराकी। सोचिए, एक बड़े स्विमिंग पूल के 200 चक्कर लगाना, वो भी खतरनाक लहरों के बीच। दूसरा दिन तो और भी डरावना था, 261 मील यानी करीब 420 किलोमीटर की बाइक राइड। अरे, इतनी दूरी तय करने में तो एक तेज रफ्तार कार को भी कई घंटे लग जाते हैं, और ये सिर्फ अपनी टांगों की ताकत से पूरा करना था। और फिर आता है तीसरा दिन, एक डबल मैराथन, 52.4 मील की दौड़ यानी 84 किलोमीटर, जो पूरे द्वीप का चक्कर लगाती है। ये एक ऐसी चुनौती थी जो शरीर और दिमाग दोनों को निचोड़ कर रख दे। लेकिन गॉगिंस ये सब सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहे थे, उनका मकसद बहुत बड़ा था, बहुत नेक था। वो उन शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए पैसे जुटा रहे थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी थी। अब देखिए, गॉगिंस की शारीरिक ताकत का तो कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन इस रेस ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ ताकत से दुनिया नहीं जीती जाती। यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमें आज का सबसे बड़ा सबक सिखाएगा। अपनी जबरदस्त ताकत के बावजूद गॉगिंस ने तैयारी से जुड़ी कुछ बहुत जरूरी बातों को नजरअंदाज कर दिया था, और उनकी यही छोटी छोटी भूलें उन पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो क्या थीं वो गलतियां? पहली, उनके पास अपनी बाइक ही नहीं थी। रेस से सिर्फ 3 हफ्ते पहले एक बाइक उधार ली जो उनके साइज से काफी बड़ी थी। दूसरी, बाइक ठीक करने के लिए कोई औजार नहीं थे। और तीसरी, सबसे बड़ी गलती, उन्हें यह पता ही नहीं था कि एक फ्लैट टायर को ठीक कैसे करते हैं। अब सवाल यह है कि जब 420 किलोमीटर की राइड हो और तैयारी में इतनी बड़ी कमियां हों, तो आखिर क्या हो सकता है? होना क्या था, सड़क पर पड़े एक बोल्ट से टकराकर उनका टायर फट गया, और क्योंकि उन्हें इसे ठीक करना नहीं आता था, उन्हें सड़क किनारे मदद के लिए पूरे 20 मिनट इंतजार करना पड़ा। एक ऐसी रेस में जहां हर सेकंड कीमती हो, 20 मिनट का मतलब है खेल खत्म। नतीजा ये हुआ कि गॉगिंस, जो रेस के सबसे तेज धावक थे, वो दूसरे नंबर पर आए। वो पूरी रेस हार गए और वजह थी एक फ्लैट टायर। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता, एक अच्छा प्लान होना भी उतना ही जरूरी है। इस हार ने गॉगिंस को एक बहुत बड़ा सबक तो सिखा दिया, लेकिन इसके ठीक बाद एक ऐसा चौंकाने वाला राज सामने आने वाला था जिसने उनकी हिम्मत की कहानी को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर पहुंचा दिया। देखिए, जो इंसान वो रेस जीता था, जिसे गॉगिंस मजाक में लैंड शार्क कहते थे, वो शायद गॉगिंस जितना ताकतवर नहीं था, पर वो स्मार्ट था। उसकी रणनीति कमाल की थी। उसे पता था कि अपनी एनर्जी को कहां बचाना है और कब रफ्तार बढ़ानी है। उसने दिमाग से रेस जीती, ताकत से नहीं। पर यह तो सिर्फ एक सबक था। गॉगिंस की इस बेमिसाल सहनशक्ति के पीछे की असली वजह तो तब सामने आई जब वो एक रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टरों ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। गॉगिंस के दिल में जन्म से ही एक छेद था, एक मेडिकल कंडीशन जिसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट यानी एएसडी कहते हैं, और ये बहुत बहुत गंभीर बात थी। इस स्लाइड को देखिए। इसका मतलब था कि एक आम इंसान के मुकाबले गॉगिंस के शरीर को सिर्फ आधी ऑक्सीजन मिल रही थी। सोचिए जरा, इस हालत में नेवी सील की ट्रेनिंग पूरी करना या 100 मील की रेस दौड़ना, यह सोचना भी नामुमकिन लगता है। यह एक साइंटिफिक प्रूफ था।
इस बात का पक्का सबूत कि गॉगिन्स का दिमाग इतना मजबूत था कि वो उनके शरीर से वो काम करवा रहा था जो मेडिकली नामुमकिन थे। उनकी दिमागी ताकत उनकी शारीरिक कमी पर इस कदर हावी थी। तो गॉगिन्स की इस कहानी से हम अपनी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं? अपनी हार्ट सर्जरी के बाद गॉगिन्स ने जो कुछ भी सीखा था उसे दूसरों तक पहुंचाना शुरू किया, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही खास चुनौती तैयार की। वो नेवी के लिए रिक्रूटर बन गए। उन्होंने देश भर में घूमकर लगभग 5 लाख छात्रों से बात की। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे एक बच्चा जो पढ़ नहीं पाता था और जिसका वजन बहुत ज्यादा था, उसने खुद को बदला। उन्होंने सिखाया कि बहाने बनाना बंद करके कोई भी मजबूत बन सकता है। उनकी शिक्षा का सबसे जरूरी हिस्सा यह है, गॉगिन्स का मानना है कि हम में से ज्यादातर लोग हर रोज 4 से 5 घंटे बर्बाद कर देते हैं, कभी फोन स्क्रॉल करने में तो कभी बस यूं ही आलस में, और यही वो समय है जिसे वापस पाया जा सकता है। तो ये है उनकी चुनौती, एक 3 हफ्तों का मिशन। पहले हफ्ते एक टाइम जर्नल बनाइए और ईमानदारी से लिखिए कि समय कहां कहां बर्बाद हो रहा है। दूसरे हफ्ते अपने दिन को 15 से 30 मिनट के हिस्सों में बांटकर एक पावर शेड्यूल बनाइए। और तीसरे हफ्ते बिना कोई बहाना बनाए उस शेड्यूल पर पूरी तरह से टिके रहिए। और ये हमें आज के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। सोचिए, अगर वो बर्बाद हुए घंटे वापस मिल जाए तो उस अतिरिक्त समय में क्या क्या हासिल किया जा सकता है? कोई नई स्किल, एक बेहतर सेहत, या कोई ऐसा सपना जो अधूरा छोड़ दिया गया था? इसका जवाब हर किसी को खुद ढूंढना है।